जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम तुलसी माता की कहानी कहने जा रहे हैं। ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बार श्री कृष्णा तुलसी के पौधे में पानी दे रहे थे तो उनकी बहन उनसे मिलने आई और उसने ये सब देखा। श्री कृष्णा और रुक्मिणी दोनों ही तुलसी में पानी दे रहे थे। तब उसकी बहन श्री कृष्णा की बहन ने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। उनके धर्म की बहन थी। तो श्री कृष्णा ने कहा, बहन पानी दे रहा हूँ तुलसी में। तो कहा, आप तो श्री कृष्णा है, फिर आप क्यों पानी दे रहे हैं, आपको क्या आवश्यकता है। तब श्री कृष्णा ने कहा, देखो मैं तुम्हें इसी तुलसी के पानी देने के फायदे बताता हूँ, तुम ज़रूर सुनना। और इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। यह सुन के तुम कभी नहीं कहोगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इस तुलसी में पानी देने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि तुलसी माता श्री हरि की प्रिय है। तो तुम सुनो, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। तब कहा, हाँ भैया सुनाओ। तब श्री कृष्णा ने कहा कि देखो बहन, एक गांव में एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी रहती थी। वो दोनों, ब्राह्मण शिव भगत था और उसकी पत्नी हरि भगत थी। वो हरि की पूजा करती थी और वो शिव भगवान का पूजा करता था। वो दूर दूर गाँव में कथा सुनाने जाता था और इस बात को लेके उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता था कि जिस भगवान को मैं नहीं मानती हूँ उनको आप मानते हो, आपको ऐसे करके। लेकिन दोनों ही अच्छे थे। तो वो दोनों तुलसी में पानी दोनों ही डालते थे और दोनों तुलसी की पूजा करते थे। सुबह नहा धो के तुलसी की पूजा करते थे। तब एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं कथा सुनाने गए दूसरे गांव में। वो कथा सुना के वापस लौट रहे थे तो रास्ते में दो राज्यों में बड़ा युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच से ब्राह्मण मुश्किल से निकल पाया। वहाँ से निकल के तब वो घर आया तो उसके पीछे पीछे एक सुंदर कन्या आ गई। तो ब्राह्मणी ने कहा, ये कौन है। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं भी नहीं जानता, मैंने अभी देखा है, ये मेरे पीछे पीछे कब की आ रही है मुझे नहीं पता। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कौन हो। और ब्राह्मण देवता ने भी पूछा। तब उसने कहा, कन्या ने कहा, देखो मुझे शरण दे दो, मुझे शरण चाहिए। मैं उसी राज्य से आई हूँ जहाँ युद्ध चल रहा था। मैं उस राज्य की वेश्या हूँ। उस वेश्या ने कुछ नहीं छुपाया, सारी बातें बता दी। ये राज्य के लोग बड़े ही कठोर हैं, मुझे रोज नोचते हैं और मैं दुखी हो गई हूँ ऐसे जीवन से। लेकिन क्या करूँ, मुझे रहना तो वहीं पड़ता है। लेकिन आप मुझे रख लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप जो भी काम बोलोगे मैं सारा करूँगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, रख लो, है तो अभी ये बच्ची ही, अब इसकी क्या गलती है जब इसको ये ही धंधा दे दिया। तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण उसे बड़े प्यार से रखते थे और अपनी बेटी के जैसा व्यवहार करते थे। और वो भी ब्राह्मणी की तरह रहने लगी, जैसे ब्राह्मणी की बेटी रहती है वैसे ही रहने लगी और रोज़ हरि पूजा करने लगी और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा करने लगी और रोज़ नहा धो के तुलसी में जल देने लगी और वहाँ तुलसी के पास साफ सफाई करने लगी। तो ऐसे करके उसी राज्य के सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो एक दिन उन दोनों को ले जाने के लिए वो घसीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। जब वो जाने को दोनों ही तैयार नहीं होती तब वो दोनों को मारते हैं, मार के चले जाते हैं। वो दोनों मर जाती है और ब्राह्मण आकर देखता है तो ब्राह्मण देखता है ये तो अनर्थ हो गया, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तब वो बहुत रोता है, छाती पीट पीट के रो के रुक जाता है और कर भी क्या सकता है। तब ब्राह्मणी को अमदूत आते हैं और ले जाते हैं और उस वेश्या को भी ले जाते हैं। ब्राह्मणी को तो बैंकुट में सीधा ही ले जाते हैं क्योंकि उनके पास सारा लिखा चटा होता है। और वेश्या के पाप देखते हुए
वो राक्षसों को नोच नोच के खाने के लिए कहते हैं, गरम तेल में डालने के लिए भी बोलते हैं। तब वैसा भी सोचती है कि मेरे पाप ही ऐसे है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने जो पाप किए है उसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी, यमराज देवता देंगे ही। लेकिन अब सज़ा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब उसे राक्षस नोच नोच के खाने लगे तो उसका पूरा शरीर सोने का हो गया, इसलिए वो राक्षस नोच ही नहीं पाए और खा भी नहीं पाए। फिर उसे गर्म तेल में डालने लगे तो वो तेल ही ठंडा हो गया। तब उन सब ने ये चमत्कार देखा कि ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे बात हरि विष्णु तक पहुंची और माँ लक्ष्मी तक। तब वो दोनों ने बात करी कि रोज हमारी पूजा करती थी और पूरे मन से करती थी, और रोज तुलसी माता में पानी डालती थी, और तुलसी माता हरि विष्णु की प्रिय है। तो वहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता आते हैं और सारे देवगण भी वहाँ आते हैं और उस वेश्या को उस नरक से मुक्त कर देते हैं और उसे भी बैंकुट भेज देते हैं, क्योंकि वो रोज़ तुलसी माता में पानी डालती थी इसलिए। तब हरि विष्णु कहते हैं कि देखो, तुलसी माता में पानी डालने के बहुत फायदे होते हैं। जिसके घर में तुलसी है वो जगह साफ सुथरी रखो, तुलसी को हमेशा चुनरी ओढ़ाए रखो, उसको उगाड़ी मत रखो, और तुलसी के पास में थूको भी मत, और वहाँ अशब्द भी मत बोलो, कि उनसे तुलसी के पास अशब्द बोलने से हमारे घर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके सामने अच्छे अच्छे ही बोलना चाहिए। और तुलसी माता की पूजा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे लक्ष्मी माता की हम करते हैं। और तुलसी माता के दीपक हम जब जलाते हैं तो दीपक जला के थोड़ा दूर रखना चाहिए, और दीपक बुझने के बाद में दूर रख देना चाहिए। वहाँ उसके पास बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। और तुलसी माता की पूरी मन तन से सेवा करता है, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती, उसके घर में बड़ी शांति रहती है। तो रोज़ पूजा करने के बहुत फायदे हैं। जिसके पुत्र नहीं होता उसके पुत्र हो जाता है, लेकिन पूरे मन से और साफ सफाई से ही पूजा करें। नहीं ऐसे ही शौक के मारे तुलसी माता का पौधा नहीं उगाना चाहिए। जैसे घर घर में पौधा लगाने चलते हैं, हम रोज़ लगाते हैं, हर घर में देखते हैं, लेकिन उनकी पूजा भी करो। अगर पूजा नहीं होती तो मंदिर में जाके, कभी कभार पूजा करते हो तो मंदिर में जाके ही पूजा करो। अगर रोज़ पूजा करते हो तो घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाओ, लेकिन रोज़ सच्चे मन से और स्वच्छ पूजा करिए, तो आपके बहुत फायदे होंगे। आप ज़रूर देखना, आपको खुद को पता चलेगा कि तुलसी माता में रोज़ जल चढ़ाने से कितने फायदे होते हैं। लेकिन तुलसी के जगह एकदम स्वच्छ रखनी चाहिए, वहाँ जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए, और एकदम साफ जगह होनी चाहिए। पूरी हम श्रद्धापूर्वक जो भी भक्ति करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आप सब करोगे तो आपको भी मिलेगा, लेकिन जो भी करेगा वो पूरे स्वच्छ और साफ मन से ही पूजा करेगा। ऐसे नहीं दिखावे के लिए पूजा मत करना। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय शिव शंकर ज़रूर लिखना।